भाई पहले तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि ऐसे हार्ट अटैक वाले मैचेस है ना वो इंडिया ही दे सकता है और इंडिया ही इस तरह का कर सकता है। आप मुझे बताओ, जो मैच ऐसा लग रहा था कि शायद पहले सेशन के अंदर खत्म हो जाएगा, इंडिया की ऑलरेडी 4 विकेटें गिरी हुई थी पहले सेशन के अंदर। आप लोगों को पता ही है कि जब कल का मैच शुरू हुआ उसके बाद 4 विकेटें इंडिया की गिरी हुई थी, लेकिन जो पहले सेशन के बाद इंडिया ने लड़ाई की है और इस मैच के अंदर कमबैक किया वो बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। थर्ड टेस्ट मैच भी इख्तिताम को पहुंचा। जिस तरह की डोमिनेंस परफॉर्मेंस बॉलिंग की तरफ से देखने को मिली है, इंडिया का टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हुआ। बॉलिंग ने आकर कहीं ना कहीं बैटिंग के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद जडेजा की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा स्लेज किया। क्या कहती हैं, जिस तरह लॉर्ड के अंदर इंडिया की शिकस्त हुई है सिर्फ 22 रन से, क्या कहती हैं कि इंग्लैंड जो है, इंडिया जो है वो दोबारा बदला लेगा? आज मुझे पहली दफा इंग्लैंड के जीतने की खुशी नहीं है। क्या हुआ? आई एम नॉट हैप्पी एंड आई डोंट वांट टू क्राई बिकॉज़ ओके, लास्ट मोमेंट तक एक बॉल देखा है। सही है। ठीक है, फाइट बड़ी अच्छी फाइट थी। बहुत अच्छी की जडेजा ने और आई वो एक अनबिलीवेबल था। और आज का मैच मैं कल्ट क्लासिक टेस्ट मैच बोलना चाहूंगा। और बाय द वे, जितने मेरे प्यारे पाकिस्तानी लोग इस मैच को हिंदुस्तान की हार के ऊपर खुश हो रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान हार गया ये वो, मैं उनको बताता हूं कि हमारी औकात नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने की। और वहां पर हिंदुस्तान जाकर इनके खिलाफ टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट भी कर रहा है और टेस्ट क्रिकेट को जीवित भी रख रहा है। कौन? हिंदुस्तान। अगर टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम पे कोई टॉप लेवल की टीम्स है तो वो यही है भाई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ये 3 ही टेस्ट की टीमें हैं। बाकी ये पाकिस्तान को आप टेस्ट में लिखो भी नहीं। मैं पाकिस्तान वालों से भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तानी, हम लोग को खाते में ही नहीं लाना चाहिए। ऐसा टेस्ट मैच हमने कब जीता या कब लड़ा था हमने? मुझे एक बात बताओ। ये जो टेस्ट मैच हुआ इसके बारे में बात करते हैं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इस मैच की कितनी तारीफ करें, जितनी तारीफ करें उतना कम है। एक एक प्लेयर के रन, एक एक प्लेयर का वो मोमेंट है और सबने मिलकर अपनी 100% फुल एफर्ट दिखाई है। चाहे वो केएल राहुल हो, पहली इनिंग के अंदर 100 और दूसरी इनिंग के अंदर भी बहुत ही तगड़ी फाइट दिखाई। हालांकि हम जानते हैं कि केएल राहुल के ऊपर बात करते होते थे कि जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे हमें कहना पड़ेगा कि लोनली सर जडेजा वर्सेस इंग्लैंड एक्सपीरियंस साइड। आप देखिए जैसे जडेजा ने फाइट किया मैच के अंदर, जैसे मैच को आहिस्ता 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 करके बनाया, मेरे ख्याल में जडेजा को एप्रिसिएशन बनती है। और एक मेरे ख्याल में एक अपर ऑर्डर बैट्समैन भी उतनी बॉलें ऑन पिच फेस नहीं कर किया जितनी जडेजा ने करके 61 स्कोर किया। लेकिन आप ये देखिए कि एक प्रेशर होता है, आपकी 8 विकेट डाउन है, उसके बाद 4 प्लेयर्स आपके ऊपर चढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद आप स्टिल उसके बाद 181 रन रहते हैं, उसके बाद आगे पेस 138 140 की आ रही है, उसके बाद स्लेजिंग हो रही है आपके ऊपर। बॉलर्स तो स्लेज कर ही कर रहे हैं और वहाँ का एक बैट्समैन भी एक वेले खड़े ऐसे आदमी ने खड़े वो भी स्लेज कर रहे हैं। लाइक इस प्रेशर के अंदर भी आप सर्वाइव कर रहे हो, आप टीम को लेके चल रहे हो, टीम को कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। मेरे ख्याल में रविंद्र जडेजा द ब्लैक हॉर्स के ऊपर बात बनती है, सलूट बनता है, एप्रिसिएशन बनती है कि यार देखो पूरी टीम, मेरे ख्याल में पूरी टीम। इंग्लैंड ने जो आज इंडिया के साथ कर दिया है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि इस जो हार की जिम्मेदारी है ना वो सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल के ऊपर जाती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, एक बंदा जिसने 600 रन किए हुए हैं, 600 रन इस सीरीज के अंदर किए हुए हैं, जब वो अग्रेशन दिखाता है खुशी होती है। उसने बोला पंगे शंगे लिए, उसने एक लाइन भी बोली, ग्रो सम डैश डैश चीजें बोली, सही था। लेकिन आप काम वो करो जो बाद में आप बर्दाश्त भी कर पाओ। इंडिया के हारने की वजह क्या बनी है? टारगेट तो कुछ भी नहीं था, इंडिया ने इस पिच के ऊपर भी खेल जाना था, लेकिन इंडिया ने एग्रेशन दिखाया। बाद में इंडियन प्लेयर्स उस एग्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इनको ये पता होना चाहिए था कि चौथी इनिंग्स में इन्होंने बल्लेबाजी करनी है। और जो इंग्लैंड की टीम है, अगर आप एक उनको थप्पड़ मारोगे तो वो आपको आगे से 2-3 थप्पड़ मारेंगे, और वही हुआ। अब शुभमन गिल जिस बंदे ने 600 रन किए हो, उसके लिए तो हर बॉलर हलवा होता है। अगर आपने उसकी बैटिंग देखी हो तो कैसे आउट हुआ था, ये चीज मैटर करती है। टीम फ्लॉप हुई, ठीक है, वहाँ पे एक ही प्लेयर खड़ा हुआ, वो है रविंद्र जडेजा द ब्लैक हॉर्स। उसने इवन आज अपना शॉट जो एक पोज है वो भी नहीं किया। और कोचिंग बहुत गंदी चल रही है, ठीक है। एक तो ज़बरदस्ती आप लोगों ने वो करवा ली है, क्या कहते हैं, उनसे रिज़ाइन करवा लिए रोहित शर्मा से और विराट कोहली से। उसके बाद अब उसकी क्या कहते हैं, गिल की स्लेजिंग के बाद जो टेक ओवर किया इंग्लैंड ने आर्चर लॉर्ड्स में, एंड आई थिंक सो कि 2021 के बाद इंडिया ने ये दूसरा मैच था आई थिंक सो जो जीतना था 2025 के अंदर, बट ऐसे नहीं हो पाया। बट बहुत करीब थे। एग्जैक्टली, सीरियसली आपने एक, मुझे पाकिस्तान के हारने में बहुत दुख होता है, ठीक है, हमारी अपनी टीम है वो, बट दिस इज ऑल्सो आवर टीम। बहुत बुरा हुआ आज,
और क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी कि भाई केएल राहुल को खेलना नहीं आता, ये वो वगैरह। लेकिन आज केएल राहुल ने भी यहां पर बताया, अच्छा फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने 387 किए, इंग्लैंड ने भी 387 कर दिया, मैच उधर खत्म हो गया था। दरअसल ये मैच सेकंड इनिंग का ही चालू हुआ था। सेकंड इनिंग में जहां पर इंग्लैंड ने आई थिंक कोई 192 रन स्कोर किया और इंडिया को भी यही 192 ही करने थे, इंडिया को भी 192 करने थे। हालांकि ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है कि आप बोलो कि यार इंडिया क्यों नहीं कर पाए ये वो, लेकिन जिस तरीके से लॉर्ड की पिच पलटी है ये खुद मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। और वैसे भी इंडिया के टॉप ऑर्डर जो भी था उसने कुछ नहीं किया, असल जो गेम डाली है वो डाली है टेल एंडर्स ने। अब सोचो यहां पर जायसवाल जैसा बैट्समैन पहले 0 के ऊपर आउट होकर चला गया, फिर 39 केएल राहुल ने बनाए 58 बॉलों में, स्ट्राइक रेट भी ठीक था, बैटिंग भी अच्छी खासी कर रहा था। वो बैन का वो एलबीडब्ल्यू जो है ना वो पड़ गया स्टोक्स का, पता नहीं कैसे वो साले ने रिव्यू ले लिया और वहां पर जो है वो केएल राहुल आउट हो गया, वरना भाई अंपायर ने भी आउट नहीं दिया था। वो बड़ा अजीब सा डिसीजन था। करुण नायर एक बैड लक कह लो, कुछ भी कह लो कि सिराज की हिट विकेट हो जाता है, लेकिन नहीं तो सिराज ने भी भरपूर साथ दिया है, जसप्रीत बुमराह ने भी भरपूर साथ दिया है। ठीक है गलत आउट हुआ है जसप्रीत बुमराह, लेकिन क्रिटिसाइज मैं बुमराह को नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा कि एक बॉलर आके 50+ बॉल फेस कर रहा है, ठीक है, एक बाउंड्री लगा रहा है, दूसरा चौका लेग बाय कर रहा है, लाइक कंट्रीब्यूट तो प्रॉपर कर रहा है ना वो। ठीक है बड़े बड़े बैटर नहीं चले, आपके बॉलर्स आकर इतना टफ कंपटीशन दे रहे हैं। Exactly, मैं ये इंग्लैंड के हाथ पैर फूलते दिखाई दिए। एग्जैक्टली मैं ये बात करूं, जैसे जैसे स्कोर डाउन आ रहा था इंग्लैंड एक बड़ी प्रेशराइज होता नजर आ रहा था। वो आप दुआएं दें कि बुमराह की एक कह लें कि इंग्लैंड वाले दुआएं दें बुमराह की एक ओवर कॉन्फिडेंट शॉट को या दूसरा सिराज के हिट विकेट को, नहीं तो मेरे ख्याल में इंडिया जैसे 81 से 22 तक आया है, 22 भी खा गया हुआ था जडेजा। और मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म तो मैं किसी प्लेयर को नहीं करूंगा, हाँ मैं जिनको करूंगा जो प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, नितेश कुमार रेड्डी, ठीक है, करुण नायर, ठीक है, उसके बाद जायसवाल की पहले मैच में परफॉर्मेंस बैटिंग लाइनअप थी, ये हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, मैं इस हक के अंदर हूँ कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर एग्रेशन होना चाहिए, लेकिन एग्रेशन वो दिखाए जो इतना दम रखता है। वही लाइन बोलना चाहूंगा शुभमन गिल वाली, समझ तो आप गए होंगे, अगर आपके पास इतना दम है तो फिर आप एग्रेशन दिखाओ जो आप बर्दाश्त भी कर पाओ। मैं कल बिल्कुल श्योर था कि इंडिया जीत जाएगी। अब्दुल्ला और उमर कह रहे थे कि इंडिया नहीं जीतेगी, मैं कह रहा था इंडिया जीतेगी। इंडिया के बाद बैटिंग बहुत डीप तक है, आपके सामने ऋषभ पंत की किलियां उड़ रही हैं, केएल राहुल कैसे आउट होके जा रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी से ऊपर आपने जिसको कहते हैं ना वाशिंगटन सुंदर को भेज दिया, इस चक्कर में 2 लेफ्टी खेल ले। क्या हुआ, आपको तो स्टोर्क और आर्चर ही पड़ गए, उन्हों के तो फास्ट बॉलर आपसे ज्यादा हैवी साबित हो गए। आपको ये पता होना चाहिए था कि आपका चेज है, आपने चेज करना है, ये आसान कहानी नहीं होने वाली। लेकिन इंग्लैंड की जितनी तारीफें की जाए भाई साहब कम है। इंग्लैंड ने जो इंडिया के साथ कर दी है ना, पूरा इंडिया इस वक्त सदमे के अंदर होगा। ये हुआ तो हुआ मैच, एक सेंचुरी हमने देखी मैच में परफॉर्मेंस है उसके अगले दोनों मैच में, ठीक है, वो इंजर्ड हुआ पहले मैच में, लेकिन उसके बाद दूसरी इनिंग भी तो उसने खेली आके, दूसरी इनिंग में परफॉर्म भी तो किया, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल में उसकी 4 इनिंग्स हो गई हैं, 4 इनिंग में उसकी परफॉर्मेंस नहीं, 6 इनिंग में से 4 में परफॉर्मेंस नहीं, 2 में आई है। तो मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना बनता है कि भाई टीम नीड्स यू, आपकी जरूरत है टीम को, ठीक है। करुण नायर मेरे ख्याल में इस प्लेयर की यहाँ पे जगह नहीं बनती, सही सुदर्शन को यहाँ पे ऐड ऑन होना चाहिए था। और डेब्यूटेंट अगर डेब्यू अपने मैच में नहीं परफॉर्म कर सका तो उसको चांस तो दो। और भैया पाकिस्तानी टीम नहीं हो, पाकिस्तानी टीम में ये चीजें चलती हैं। सिर्फ 14 रन बनाए, शुभमन गिल सिर्फ 6 रन बनाए, आकाशदीप सिर्फ 1, ऋषभ पंत सिर्फ 9, वाशिंगटन सुंदर 0। और ये क्या है यार, देखो इंडिया के अगर बैट्समैनों की बात करोगे तो यार जडेजा जो पिछली 4 इनिंग के अंदर लगातार 450 करके खड़ा हुआ है, वो बंदा आखिर तक लड़ा और नॉट आउट आया है। और वैसे भी जब यहाँ पर 8 विकेट इंडिया की गिर गई थी और जसप्रीत बुमराह बैटिंग के ऊपर आए, उस टाइम पर आई थिंक 60 रन। वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड दोस्तों आई होप आप सभी लोग जान गए होंगे कि भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच है उसमें इंडिया हार गया है। इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती है कि भाई इंडिया हार गया है। इंडियंस को बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है, एंड आप सभी को भी होगा दोस्तों, हम सबको भी है, क्योंकि भाई इंडिया को हारना नहीं चाहिए था। इंडिया ने अपना पूरा बेस्ट दिया था। एंड दोस्तों जडेजा ने भाई एज अ वॉरियर उन्होंने इतना अच्छा लड़ा है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई वो क्रिकेट की फील्ड में पूरे अग्रेशन के साथ लास्ट टाइम तक उन्होंने लड़ा है। और उन्होंने 50+ का स्कोर में भी 61 दोस्तों बना लिए थे। भाई बहुत अच्छा स्कोर दोस्तों उन्होंने किया था। एंड फिर भी दोस्तों इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला, वो उनकी तारीफ बनती है। बट दोस्तों फिर भी सब लोगों को इस बात का तो हुआ है कि भाई ये मैच इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा
इंडिया के बॉलर्स ने खासकर बहुत ज़्यादा इस मैच में मेहनत की थी, तो ये मैच तो इंडिया को बिल्कुल भूल कर भी हारना नहीं चाहिए था। बट दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इस बार बैटर्स नहीं चले, किस्मत ने इंडिया का साथ नहीं दिया, डेट्स वाई दोस्तों इंडिया नहीं जीत पाई। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे की सारे एक्शन वीडियोस देख लिए होंगे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा आप लोगों को भाई कितना ज़्यादा बुरा लगा है इस मैच को हारने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।